हेलो वंस अगेन, माई सेल्फ डॉक्टर खिलजी, डायरेक्टर गेस्ट्रो केयर हॉस्पिटल। आज हम आपसे लिवर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, लिवर यानी कि जिगर, हिंदी में जिसको यकृत भी बोलते हैं। इट्स ए वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इनफैक्ट यूँ कहें कि इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ऑर्गन वो है तो वो है लिवर। इट्स ऑलमोस्ट साइड में यहाँ राइट अपर क्वाड्रेंट में यहाँ रहता है। इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। ऑलमोस्ट अपर एब्डोमेन को ये ऑक्यूपाई करता है और इसका होता है इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन। जितना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हार्ट है, ब्रेन है, किडनीज है, लंग्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट लिवर है। यदि किसी व्यक्ति का लिवर फेल हो जाए तो कुछ घंटों या कुछ एक दो दिन में ही पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। इसकी आप वाइटल इंपॉर्टेंस से समझ सकते हैं कि पेशेंट बिना लिवर के नहीं रह सकता। अब हम बात करते हैं लिवर के काम की, लिवर के फंक्शंस की। लिवर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एक नहीं, दो नहीं, हजारों, अनगिनत। इनफैक्ट मुझे लगता है बॉडी में सबसे ज़्यादा फंक्शन अगर किसी के हो तो सब वो है लिवर के। इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन एंड वेरी वाइटल ऑर्गन। अगर हम बात करें खाना पचाने की, खाना पचाने में जो बाइल बनता है जिसको कि हम पित्त बोलते हैं, वो लिवर में बनता है। उसके बाद वो पित्त में जाता है और पित्त नलिका से होते हुए आंत में जाके खाने को पचाता है। तो एक तो डाइजेस्टिव फंक्शन है इसके। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि प्रोटेक्ट करना, बचाना। ये बॉडी को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है, अटैक से बचाता है, जिसमें वायरस है, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, इवन खराब दवाएं हैं। जब ये खराब दवा या वायरस अंदर बॉडी में आते हैं तो इसको डिटॉक्सिफाई करता है। या कई बार इसमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं, कफर सेल्स होते हैं, उन बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। सो इट्स बेसिकली प्रोटेक्टिव एंड लाइक इट्स ए सोल्जर ऑफ अ बॉडी। मेन सेनापति ये रक्षा करता है जो हमारी बॉडी की बीमारियों से। फिर हम बात करते हैं किचन की। बॉडी का किचन भी लिवर है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिवर में बनती हैं, चाहे से वो ऑटो एंटीबॉडीज़ हो, चाहे से वो कई सारे मिनरल्स हो, सही इनफैक्ट कई सारा मेटाबॉलिज्म जो होता है ग्लूकोज का या फैट का जो पचता है वो भी लिवर के अंदर होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। जो भी चीज़ें आंतों से एब्जॉर्ब होती है वो पहले लिवर के पास आती है। लिवर यस और नो करता है। लिवर कहता है हाँ ये चीज़ ठीक है तो उसको आगे भेजता है। लिवर कहता है नो ये चीज़ खराब है तो उसको खत्म कर देता है। सो बेसिकली स्क्रीन गार्ड भी है बॉडी का। ये गार्डिंग करता है किस चीज़ को बॉडी को देना है, जो सूटेबल है, क्या चीज़ सूटेबल नहीं है। ये तो बहुत ही बेसिक फंक्शंस मैंने आपको बताएं, बट लिवर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अब हम बात करते हैं लिवर की बीमारियों की और हम ज़्यादा फोकस करेंगे लिवर सिरोसिस पे, जो कि ऐसी डिजीज़ है जो कि इरिवर्सिबल है और आज तक भी इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं आया है। लिवर सिरोसिस अगर एक बार हो जाता है तो इट्स ऑलमोस्ट रिवर्सिबल कंडीशन। पेशेंट मॉर्बिडिटी बहुत बढ़ा लेता है अपनी, या तो बेडरिडन हो जाता है या फिर उसके पेट में पानी भरता है, पीलिया होता है और उसको बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने होते हैं। तो हम नहीं चाहते किसी भी व्यक्ति को सिरोसिस हो। इनफैक्ट कोई नहीं चाहेगा कुछ ऐसी बीमारी हो जो कि ठीक नहीं होती हो। जी हाँ, बट सिरोसिस ऐसी ही बीमारी जो ठीक नहीं होती है। कितना भी एडवांसमेंट हो गया बट यहाँ हम जाके लिमिटेड दवाओं के साथ ही रह पाते हैं। जो डेफिनेटिव चीज़ होती है या तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, बहुत कॉस्टली, और कई बार उसमें पेशेंट की मौत भी हो जाती है ड्यूरिंग लिवर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। सो इट्स ए वेरी बिग प्रोसीजर। तो हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस होता क्यों है। सबसे कॉमन चीज़ जो हम सुनते आ रहे हैं फैटी लिवर, फैटी लिवर, फैटी लिवर, बहुत कॉमन। आजकल फैशन है साहब मुझे फैटी लिवर हो गया, मुझे क्या करना है। तो फैटी लिवर अगर देखा जाए तो मामूली चीज़ है और देखा जाए तो बहुत सीरियस कंसर्न भी है, क्योंकि आगे जाके फैटी लिवर हेपेटाइटिस करता है, यानी कि लिवर में इन्फ्लेमेशन करता है और लिवर को बाद में सिरोसिस में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली सिरोसिस क्या है। जो नॉर्मल लिवर होता है, हेल्दी लिवर होता है, उसके अंदर हेपेटोसाइट्स होते हैं, बाइल डक्ट्यूल्स होते हैं। नॉर्मल एक आर्किटेक्चर होता है लिवर का, नॉर्मल अच्छा सा, बहुत अच्छा छन्नी की तरह दिखता है। बट जब लिवर सिरोसिस होता है ये सब क्लम्प होकर एक बन जाते हैं, लाइक उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं। फाइब्रोसिस यानी कि उसमें जगह जगह फैट और फाइब्रोसिस की सेप्टास आ जाती है। तो नॉर्मल आर्किटेक्चर खत्म हो जाता है, धीरे धीरे लिवर के नॉर्मल फंक्शंस खत्म होने लग जाते हैं और लिवर सिकुड़ जाता है। एक बार लिवर सिकुड़ जाए तो फिर पेट में पानी भरता है, परमानेंट पीलिया हो जाता है, कई बार खून की नसें फटती हैं यहाँ की और खून की उल्टी होती है, पाँव में सूजन आती है, मरीज को कई बार लिवर कोमा, जिसको कि हम बेहोशी बोलते हैं, लिवर की बेहोशी भी हो जाती है और कई बार पेशेंट इससे एक्सपायर भी हो जाते हैं। सो राइट फ्रॉम फैटी लिवर टू सिरोसिस ये पूरा एक कैस्केड है। अगर हम किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस की स्टेज पे रोक ले या फैटी लिवर की स्टेज पे रोक ले तो सिरोसिस में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी डॉक्टर या किसी भी इंसान का। लाइक अगर कोई पेशेंट वो समझ जाता है कि नहीं मुझे शराब से प्रॉब्लम हो रही है या मुझे फला चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और उस चीज़ को बंद कर देता है तो सिरोसिस की तरफ नहीं जाएगा। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पेशेंट्स को अवेयर करें कि लिवर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन और इस पे चोट नहीं पहुँचाएं, इसको परेशान नहीं करें। हम परेशान कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहल।
आजकल साहब फैशन से हो गया है, हर तीसरा चौथा बंदा न्यू जनरेशन का अल्कोहल ले रहा है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ता, बट ग्रेजुअली जाके ये फैटी लिवर एंड देन सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। और लिवर की खास बात कह लें या इसका डिसएडवांटेज कह लें या इसका एमिटू से कुछ ऐसा एक फीचर है जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए। लिवर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, ये जब तक 70 to 80% 90% डैमेज नहीं होगा, इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो बंदा शराब पीता रहता है, फैटी लिवर से सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। जब सिरोसिस में कन्वर्ट होता है तब उसे मालूम पड़ता है यार तो बहुत लेट हो गया। तो ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में एक मशीन है हमारे पास में विच इज नॉन एज लिवर इलेस्टोग्राफी। बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं, दिस इज ए लिवर इलेस्टोग्राफी मशीन। और इसकी खासियत क्या है, ये ऐसे पेशेंट्स को पिक करती है जिसमें सिरोसिस अर्ली है या जिसमें सिरोसिस होने वाला है या जिसमें सीवियर फाइब्रोसिस हो गया है। आमतौर पे ऐसे पेशेंट नॉर्मल मिलेंगे, जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं और उनको फैटी लिवर है, वो कहेंगे हम तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भूख ठीक लग रही है, हमें थकान नहीं हो रही, तो हम क्यों जांच कराएं। बट मैं आपको बता दूं, ये जो मशीन है दिस इज बेसिकली सोनोग्राफी, शियर वेव बेस्ड सोनोग्राफी मशीन विच इज लिवर इलेस्टोग्राफी मशीन। इट्स कमिंग बाय द नेम ऑफ फाइब्रोटच। ये मशीन एक बहुत सिंपल मशीन है, हम बस यहाँ पे इंटरकोस्टल स्पेस में इसको रखते हैं और वेव छोड़ते हैं और इससे हम स्टिफनेस देखते हैं लिवर की। अब ये स्टिफनेस क्या होती है? नॉर्मली लिवर की स्टिफनेस कम होती है 7 से। अगर ये 7 से ऊपर निकल जाए और इनफैक्ट 20 के ऊपर पहुंच जाए तो आप मान लीजिए पेशेंट को सिरोसिस है। सो जो पेशेंट जिनको की सिम्टम्स नहीं हो रहा, उनको हम ये जांच करके बता दें तुम्हें फाइब्रोसिस हो रहा है, तो शायद वो समझ जाए कि हाँ मुझे रियली में फाइब्रोसिस हो रहा है, मुझे शराब बंद कर देनी चाहिए। और इस इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली दिस इज लिवर इलेस्टोग्राफी फाइब्रोटच मशीन। तो मेरा मकसद आज आपको बताना यह था कि लिवर क्या क्या काम करता है, लिवर के खराब होने से क्या दिक्कतें होती है और कैसे लिवर को हम सेफ हेल्दी रख सकते हैं। ये सब बता देंगे। आपको शराब बंद करना है, बट शायद ही कुछ लोग बंद करें, शायद कुछ लोग नहीं करें। बट अगर हम उससे बोले भाई शराब बंद कर दो क्योंकि तुम्हारा लिवर खराब हो रहा है, मशीन बता रही है, और तुम बंद नहीं करोगे तो आगे जाके तुम्हारा लिवर सिरोसिस हो जाएगा, तो शायद वो समझ जाए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग सच पेशेंट्स जो लोग बहुत केयरलेस है लिवर को लेके। आप आए, ये जांच करें, हार्डली 3 मिनट्स का प्रोसीजर है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जांच हम लोग कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसका इंटरप्रिटेशन होता है। बट रियली इट्स वेरी हेल्पफुल। आज से कुछ सालों पहले जब ये मशीन नहीं थी तो लिवर बायोप्सी के अलावा कोई और चारा नहीं था। अगर हम सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी में सिरोसिस बहुत लेट डायग्नोज होता है। लाइक इनिशियल स्टेज में सोनोग्राफी नॉर्मली बताएगी लिवर को, बट ये बता देगा कि सिरोसिस है, सोनोग्राफी नहीं बताएगी। इवन सीटी एमआरआई नहीं बताएंगे कि इनिशियल स्टेज में सिरोसिस, बट दिस विल टेल यू। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मशीन। सो दिस वाज जस्ट इन ब्रीफ अबाउट लिवर। मैंने थोड़ा सा आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में बताया, एंड जस्ट टू मोटिवेट आई टोल्ड यू कि लिवर अल्कोहल इज डेंजरस फॉर द लिवर एंड दिस मशीन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फाइब्रोटच हम कैसे करते हैं और कैसे ऐसे डायग्नोसिस करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।